राजस्थान लाइव न्यूज 24 आपके साथ सच के साथ देखते रहिए। नमस्कार, रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से पहले राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस पर जमकर बरसे। दौसा में मीणा ने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, लेकिन 72 साल बाद पहला प्रधानमंत्री दौसा की धरती पर आ रहा है। इन दिनों कांग्रेस में मामा और फूफा वाली राजनीति तूल पकड़ती जा रही है। इसे लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने काफी कटाक्ष किए। मीणा ने कहा कि पेपर लीक मामले में अभी छोटी मछलियां ही गिरफ्तार हुई हैं, लेकिन अभी गोविंद सिंह डोटासरा जैसे और कई बड़े नेताओं को भी एसओजी जल्द ही गिरफ्तार करेगी। देखिए खास रिपोर्ट। सही है कि घाघरी का नहीं होता, मतलब वो मेरी बुआ लगती हैं, लेकिन मेरे को इस बात का दुख भी है कि लास्ट टाइम फूफा ने बुआ को लड़ाया था। अब क्या बुआ का टिकट क्यों कटवाया उन्होंने? मेरी बुआ का टिकट कटने का दर्द है मेरे को, इसलिए फूफा को हराऊंगा, मामा को हराऊंगा। एक बयान दिया था प्रसाद लाल जो पूर्व चिकित्सा मंत्री है, उन्होंने बयान दिया था कि खुद इंद्रदेव भी आ जाए तो दौसा से मुरारी लाल को हराने वाला कोई नहीं है। वो तो पहले भी उन्होंने कहा था, उनका हाल क्या हुआ? वो 49,000 से हारे हैं। एक बार ये पूछ लो कि आप क्यों हारे 49,000 से? लोग कमल के फूल के प्रति, मोदी जी के प्रति ये आस्था थी, विश्वास था। देश को कौन आगे ले जा सकता है, देश को शिखर पर कौन पहुंचा सकता है, आतंकवाद कौन खत्म कर सकता है, भ्रष्टाचार कौन खत्म कर सकता है, लुटेरे नेताओं को, अधिकारी को जेल में कौन भेज सकता है, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित कौन कर सकता है, जम्मू कश्मीर में 370 किसने हटाई, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कौन ला सकता है। कश्मीर आंख दिखाता है, पाकिस्तान हाथ दिखाता है, तो अंदर पाकिस्तान में घुस के दुष्टों का दांत खट्टे करने का काम कौन करता है, चीन बदमाशी करता है तो उसका इलाज कौन कर सकता है। ऐसी ढेर सारी चीज़ों को देश की, प्रदेश की, दौसा की जनता जानती है। अब इनके राहुल पप्पू जी कभी कुछ कह देते हैं। अब एक भ्रम यहाँ पर फैलाया जा रहा है कि मोदी आए तो ST SC का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। भ्रम है, क्योंकि ST SC और जातियों में झगड़ा करके अब तक 60-62 साल सत्ता में रहे। अब देश की जनता समझ चुकी है कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे सबसे देश का लंबा किसने बनवाया। मैं जहां आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, वहां चंबल का पानी कौन लाया? हजारों वर्ष से चंबल बह रही है, कांग्रेस तो लाई नहीं, कांग्रेस ने उतनी बड़ी रोड लगाई नहीं, कांग्रेस ने तो CA लागू किया नहीं, कांग्रेस ने तो घुस के कभी पाकिस्तान को जवाब दिया नहीं। अब ये मोदी जी ने भी 5 दिन पहले ही कहा है कि आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन ना समझ लोगों को बहका रहे हैं। लेकिन जनता समझी हुई है, बहका हुए ये जाति से जाति को लड़ाना चाहते हैं। जाति की राजनीति ज़्यादा दिन देश में चली नहीं, अब वो दिन लद गए। अब सबका मन मोदी जी को वोट देने का है, इसलिए यहाँ भी कमल के फूल पे ठप्पा ठोकेंगे और कन्हैया लाल जी संसद में पहुंचे। ERCP का मुद्दा कितना प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है इस पूरे क्षेत्र के लिए। ERCP का मुद्दा यहाँ के लिए जीवनदायिनी योजना है, उसका असर है और उसके कारण ही लोगों का मन है कि कोई न कोई बड़ी योजना हमारे यहाँ पर आएगी। हमारा इलाका भी गुड़गांव और भिवाड़ी की तरह विकसित होगा अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो। आज बाड़मेर में भी सभा है, दौसा में भी रोड शो है, कितना प्रभाव पड़ेगा, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी? अरे मोदी जी जहाँ आते हैं वहाँ वोटों की सुनामी आ जाती है। कल हमने हवा की थी मीणा हाई कोर्ट में, 2,500 मौजूद लोग मीणा समाज के इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने फैसला किया है कि हम सभी जाति को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को 19 तारीख को वोट देंगे। अब वो जब मीणों में क्या कर लिया रहेंगे सर राजस्थान में ERCP के विकास, भ्रष्टाचार, थानेदारों को जेल में भेजना, मास्टरों को भेजना जिन्हें पेपर लिए, उन SDMs को भेजना जो फर्जी बने, उन JENs को भेजना जिन्होंने पेपर लीक करके। अब आपको तो सबको पता है कि मैंने पिछले राज में सब भ्रष्टाचार, पेपर लीक उजागर किया था, लेकिन पिछली सरकार ने नहीं सुनी। आपको पता है मोदी जी पिछले विधानसभा चुनाव में कह के गए थे कि जो भी भ्रष्टाचारी है या पेपर लीक करने वाला है उसको पाताल में भी नहीं छोड़ेंगे, और पाताल से निकाल के भजनलाल सरकार 38 थानेदार को पकड़ लाई, जेल के सीखों में डाल दिया। कोई भी नहीं बचेगा, बड़े नेता हो चाहे छोटा आदमी हो, सबको जेल के सीखों में डालने का काम करेंगे। जिन्होंने राजस्थान के जवानों को भविष्य को बर्बाद किया है उसको हमारी सरकार नहीं बख्शेगी। सीएम ने बयान दिया था सिकराय में कि
जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको तो जेल भेज दिया जाए, लेकिन जो योजना बनाने वाले हैं उनको जेल भेजा जाए। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ, योजना बनाने वही तो वाले मैं कह रहा हूँ। आपके जो योजना बनाने वाले मैंने इंटरव्यू बार बार बता दिए, अब वो फिर डोटासरा जी ये कहेंगे मेरे पर बार बार हमला करते हैं। 6 MLA, 3 मंत्री, CMO के लोग, उस समय के गहलोत साहब के CMO के लोग, बोर्ड का चेयरमैन, वो RPSC का चेयरमैन, घने ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल हैं, जिनके नाम मैंने SOG को दे दिए अलग से, अब दे दिए। प्रोटोकॉल तोड़ के मैं SOG ADG के पास गया और सब कबाड़ेबाजों का नाम दिया है। उसके बाद 18 थानेदार और पकड़े गए। चुनाव के बाद ये जो घूम रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं, चोर मचाए शोर, उनको भी अंदर डाल।